भगवान के परम प्रेमी वैष्णवजन, आप सबके हृदय में ठाकुर जी का वास है। हर एक के हृदय में परमात्मा अपने निजी रूप से, अंश स्वरूप से विराजमान रहते हैं और उन लाडले को हम इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। बड़े भाव से बोलिए राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज शुक्र ताल में विराजमान हैं। सामने श्रोताओं के दीर्घा में वैसे तो अनेकों विद्वान बैठे हैं। अगर आपको कथा का भाव याद होगा तो मैंने बताया था, वहां पर श्री सुखदेव जी जब कथा सुनाने आए तो वहां कौन कौन आए थे? भगवान व्यास, पराशर, अरिष्ट नेमी, शरद्वान, च्यवन, अंगिरा, वैशंपायन, पैल, स्वयं नारद मुनि, ऐसे विद्वानों के बीच में बैठ करके श्री परीक्षित जी महाराज भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, तो आइए इसी एमट्स राजस्थान की भूमि से पहले तो शुक्र ताल को प्रणाम कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने जहां पर ये बहुत सुंदर प्रतिपादन किए हैं, ऐसी पावन भूमि जो भागवत का गुरुकुल है, ऐसे नैमिषारण्य को भी राजस्थान से प्रणाम करते हैं। प्यारे, कल मैंने सायंकाल आपको अगर कथा का मनन किया होगा तो जरूर याद रहा होगा कि मैंने कौन सी कथा आपको सुनाई थी। किस भक्त की कथा मैंने सुनाई थी, जरा बताओ। आहा, एक ऐसा साधक जिसने जीवन में कभी परमात्मा का नाम स्मरण तक नहीं किया था और अपने कर्मों से पतित होने के कारण समाज से तिरस्कृत होकर के जंगल में कुटी बना करके और उस दासी के साथ में जिसने जीवन निर्वाह शुरू किया था, लेकिन संयोग देखिए कि परमात्मा का नाम और उसके बेटे का नाम एक जैसा था। और मरते समय जब यमदूतों ने उसके प्राणों को संकर्षित किया मेरे भाई बहनों, तो उसने अपने बेटे को पुकारा। उसका नाम क्या है? अजामिल। उसने नारायण नाम पुकारा और लक्ष्मी जी उस नारायण नाम को सुनकर के भगवान को विनम्रता से निवेदन करती हैं कि प्रभु, आपने कहा है कि जब कोई जीव अनन्य भाव से मेरे नाम का स्मरण करता है तो मैं उसके सारे ताप, संताप, अपराध और सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूं, भुला देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। गीता का एक श्लोक आप सब जानते होंगे। स्वयं भगवान व्यास मुनि ने गीता को लिपिबद्ध किया है और वैसे तो है तो ये ब्रह्म की वाणी, स्वयं भगवान श्री हरि के मुख से निश्रित वो पावन श्लोक। आइए चिंतन करें कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि अनन्य भाव से यदि कोई भगत मुझे स्मरण करता है तो मैं उसके सारे ताप, संताप, अपराध, त्रुटियां, गलतियां, पाखंड, दंभ, मोह, ये सारी बातों को मैं भुला देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। तो आज जब उस नारायण नाम की पवित्र धुन सुनी
लक्ष्मी मैया ने तो भगवान से रोकर कहा, और मैंने कल आपको ये कथा सुनाई थी कि भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, अंत परिणाम ये हुआ कि अजामिल की वो जीवात्मा, प्यारे, भले अजामिल ने अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन अंत में उसकी जिह्वा से भगवान का नाम निकल गया, और फलस्वरूप एक बार निकले हुए भगवद नाम के आधार पर परमात्मा के दूतों ने उस प्राणी को वैकुंठ में ले जाकर भगवान श्री हरि के सन्मुख स्थापित कर दिया, चरणों में खड़ा कर दिया। बोले ले, ये वो स्थान है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, जति, सन्यासी, विरक्त इन चरणों का ध्यान करते रहते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। बड़े बड़े देव इन चरणों का ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि संतों ने बहुत अच्छी बात कही है कि शेष महेश दिनेश सुरेश सदा जिनका ही ध्यान लगावें। ऐ अजामिल, आज मैंने तेरे उस एक भगवत नाम उच्चारण के परिणाम स्वरूप तुझे मैंने भगवान के चरणों का आश्रय दे दिया। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि भगवान का नाम एक बार लेने पर भी यदि सच्चे मन से निकल जाए तो हमारे जीवन की सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं, जीवन हमारा निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है कि राम नाम मणिदीप धर चीहते हरिद्वार। ए तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे सी उजियार। अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो भगवान का नाम स्मरण आवश्यक है। और एक बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह देता हूं कि किसी और कार्य के लिए, तपस्या आदिक, उपासना आदिक, साधना आदिक कर्म के लिए कहीं ना कहीं बंधनों में बंधना पड़ता है, परंतु भगवान का नाम स्मरण करने के लिए मेरे भाई बहनों कहीं किसी प्रकार के बंधन की आवश्यकता ही नहीं है। बंधन इसको प्रभावित नहीं करता। आहा, न देश कालः नियमः शौचा शौच विनिर्णयः। किसी के यहां मौत हो जाए तो भी मना नहीं किया जाता कि तू भगवान का नाम ना ले। अरे इतना तो हमारे भारतवर्ष में तो नियम है, जब किसी की शव यात्रा जाती है तो पीछे भी उसका नाम स्मरण चलता रहता है। बोलो राधे राधे। पूरे भारत में एक ही नियम है, राम नाम। इतनी पवित्रता है स्वयं भगवान के नाम में। अरे प्यारे, किसी पूजा को जब पंडित आरंभ कराते हैं तो यजमान के हाथ में जल देते हैं। बोले भाई साहब 3 बार जरा आचमन करिए, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। आपको अंतर मन से पवित्रता प्रदान करते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करके ही वो पवित्रता आपको मिलती है। तो प्यारे, जिस परमात्मा के नाम के लिए कभी कोई बंधन ही नहीं है, वह नाम लेने से भवसागर तो इंसान पार हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो राधे राधे।